दिल्ली के रंजीत नगर में हंगामा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप। आम आदमी पार्टी पार्षद के दफ्तर पर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पर्ची बांटने पर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद के दफ्तर पर जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कि साइलेंस आवर में भी पर्ची बांटी जा रही थी, प्रचार किया जा रहा था। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में अंकुश नारंग नजर आ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है और फर्श पर ढेर सारी पर्चियां पड़ी हुई हैं, इसे वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे ऑफिस के सामने देखो, रात को 11:30 बजे, 11:15 बजे आके ये देखो ये पर्ची आप देख सकते हो। ये देखिए राजकुमार आनंद की पर्ची है, यहाँ पे ये शराब महिलाओं के साथ। तो बीती रात काफी हंगामेदार रात रही है और कई जगहों पर ये ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है, कहीं कैश बांटने का आरोप लगाया, कई सारे आरोप लगाए गए। बिल्कुल, और पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, कल रात जो बीती रात है वो खासी हैपनिंग रही। कालका जी में हमने देखा किस तरह से आरोप लगे, मुख्यमंत्री के स्टाफ पर आरोप लगा कि 5 लाख रुपए उनके पास से पकड़े गए, पैसे बांटने की कोशिश हो रही थी। आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। डिटेल देना चाहेंगे कुछ? देखिए बिल्कुल, कालका जी में पूरी रात कल हंगामा होता रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ओखला विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अमानतुल्लाह खान, उनको ऊपर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, FIR दर्ज की है। पुलिस को इत्तला मिली और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को लेकर घूम रहे थे, जिसके बाद वो वहां से हट गए और उसके बाद पुलिस आगे गश्त करने लगी। इसके बाद दोबारा जब पुलिस को कॉल मिली तो पुलिस एक बार फिर पहुंची ओखला विधानसभा इलाके में, जहां पर 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ वो अमानतुल्लाह खान मौजूद थे। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को डिस्पर्स किया था, भेज दिया गया, लेकिन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने अमानतुल्लाह खान बिल्कुल वो खबर हमने दिखाई। पुनीत, अमानतुल्लाह खान पर FIR हो गई। आप शाहीन बाग में मौजूद हैं, वोटर्स का रुझान भी अगर आप दर्शकों के सामने रख सकें। बिल्कुल, देखिए कि शाहीन बाग इलाके में सुबह 7 बजे से पहले लोगों में उत्साह था, लाइन में लग गए थे और अब 7 बजे जैसे ही वोटिंग खुली उसके बाद पिछले 1 घंटे में जो लोग हैं वो लाइन लगा करके लगातार अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आ रहे हैं और अपने मताधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान और क्या महिलाएं, महिलाओं में भी पूरा वो देखेंगे आप तो आए। मैडम आप भी वोट करके आइए, एक बार निशान दिखा दीजिए अपना वोट वाला। ये देखिए किन मुद्दों पर वोट किया है, क्या विधायकों से बात करने से बच रही हैं महिलाएं, लेकिन जाहिर तौर पर महिलाएं बढ़ तारीफ है। जिन लोगों ने अभी मतदान कर दिया पहले घंटे में, वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और मतदान किया है, ये तो तारीफ के काबिल है। और आप ऐसे ही हमें तस्वीरें दिखाते रहिएगा, आपके पास आऊंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में हो रही वोटिंग के बीच बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में FIR दर्ज की गई है। जगमोहन मनचंदा नाम के एक वकील ने शाहबाद पुलिस थाने में यह केस दर्ज कराया है। केजरीवाल ने हरियाणा में यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। ये मामला दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा बन गया। इसको लेकर बहुत राजनीति हुई, इलेक्शन कैंपेनिंग में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुआ। केजरीवाल बाकायदा पानी भर के बोतलों में दिखाने लग गए। लेकिन अब इस मामले में FIR हो गई है और अब इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, तो कल केजरीवाल पर शाम होते होते एक FIR की गई हरियाणा में यमुना में जहर मिलाने को लेकर, बताइए इस बारे में क्या जानकारी है, क्या आरोप लगाया गया है उस FIR में?
जी देखिए, जगमोहन मनचंदा जो है एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 धाराओं में केस दर्ज कराया। उनका ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था हरियाणा की सरकार पर कि यमुना नदी के पानी में जहर मिलाया जा रहा है, उससे न सिर्फ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि 2 राज्य जो हैं उन दोनों राज्य के लोगों के बीच में जो एक दहशत का माहौल भी बना, इसको लेकर उन्होंने केस दर्ज कराया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था, बाद में उनकी पार्टी के नेताओं ने भी इसको बड़ा तूल दिया था कि यमुना की नदी जो आती है हरियाणा होते हुए उसमें जहर मिलाया जा रहा है। उनका तर्क बाद में उन्होंने जो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने सफाई दी थी कि उसमें उनका मकसद था अमोनिया के लेवल से, लेकिन बावजूद इसके एक केस दर्ज किया गया और कहा गया कि जिस तरह से वो लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं, जो लोग भी यमुना नदी किनारे बसे हुए या यमुना नदी का पानी जो हरियाणा में पीते हैं या दिल्ली में जो पानी आता है, ऐसे लोगों के बीच में एक दहशत पैदा हो गई और साथ ही साथ 2 राज्यों के बीच में भी एक मनमुटाव या वहमनस्य जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसके खिलाफ जो अधिवक्ता है उन्होंने एक केस दर्ज कराया है। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ आनंद। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया किस तरह से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जामिया नगर में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर पर बोले अमानतुल्लाह खान, पुलिस परेशान कर रही है, प्रशासन डरा रहा है, प्रशासन बीजेपी के साथ है, ये आरोप लगाया है अमानतुल्लाह खान ने। कह रहे हैं कि हम जामिया नगर शाहीन बाग के लोग इनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, तो ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया है। देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं अमानतुल्लाह खान एफआईआर के बाद। मैं ओखला की आवाम को और दिल्ली के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे ये खबर मिली कि ओखला विधानसभा में जगह जगह बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, और जब मैंने वहां अपने वॉलंटियर भेजे तो पुलिस ने हमारे वॉलंटियरों के साथ उल्टा बदतमीजी की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको रोका नहीं। वो अभी भी पूरे इलाके के अंदर जगह जगह घूम रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। कई जो झुग्गियां हैं या ऐसी कच्ची कॉलोनियां हैं उनके अंदर उनको देखा गया मुस्तकिल। हमने कहा भी, कंप्लेन भी की एसएचओ को कि भाई ऐसा हो रहा है, आप इनको रोको, लेकिन एसएचओ पूरी तरह से और पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुझे हराने पे लगा है। और मैं ये बिल्कुल पूरी तरह से पीसफुल तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं और पूरी ताकत इस बात पे लगाए हुए हैं कि हमें कैसे चुनाव हराया जाए। मैं 3 दिन से रेगुलर कंप्लेन कर रहा हूं कि पूरे इलाके के अंदर दूसरी पार्टी के लोगों के झंडे, लड़ियां लगी हुई हैं, उनको उतारो। एसएचओ से मैंने कहा, एमसीडी वालों से भी हम कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कतई नहीं रोका और हमें रेगुलर परेशान कर रहे हैं। और बस ये बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से, ये जानते हैं कि इलाका पूरी तरह से खड़ा हो गया, हमारे साथ है। अब ये किसी ना किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके वोटिंग को भी स्लो करना चाहते हैं। तो देखिए अमानतुल्लाह खान को आप सुन रहे थे। पुनीत शर्मा का जल्दी से हम रुख कर लेते हैं, शाहीन बाग से वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि प्रशासन डराने की कोशिश कर रहा है ओखला के लोगों को, बीजेपी को चुनाव जिताने की साजिश है। जरा आप अगर वोटर से बात कर पाए, कौन डरा रहा है ओखला के वोटर्स को? जाहिर तौर पर पहली बात तो यह है कि तमाम जो लोग हैं वो लोग सुबह से ही वोटिंग कर रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। मैम, आपने भी वोट किया है, किन मुद्दों को जहन में रख के वोट किया? मेरी तबीयत सही नहीं है मेरी। अच्छा, ये बताइए, ओखला के विधायक जो हैं अभी अमानतुल्लाह खान, उनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अमानत का कहना है कि वोटर्स को दूसरी पार्टियां डरा रही हैं, तो क्या आप लोगों को भी किसी ने डराने की कोशिश की? मुझे नहीं पता, हमने पतंग पे वोट दिया बस, इनसे पूछो। आप बताइए, किसी ने डराने की कोशिश की कुछ ऐसा? नहीं। कहीं कोई माहौल खराब करने की आपने देखी किसी का? नहीं। देखिए फिलहाल जो वोटर्स हैं वो यही मना कर रहे हैं इस तरीके का। हालांकि अमानतुल्लाह खान जरूर आरोप लगा रहे हैं। एक काम करिए पुनीत, एक काम करिए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जिनको ये पूरा मामला पता नहीं है, क्योंकि आप लगातार वहीं उन्हीं की सीट से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो वीडियो भी हम दिखा देते हैं। एक बार बता दीजिए पूरा मामला है क्या, जिस मामले में अमानतुल्लाह खान प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, वो उनको हराने में लगा हुआ। पूरा मामला तो बता दीजिए पुनीत। देखिए
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग रात 1:30 बजे के आसपास आरोप लगाया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान तकरीबन 100 लोगों के साथ सड़कों पर थे। एक जगह उनको स्पॉट किया गया, जब पुलिस पहुंची तो वो वहां से चले गए। इसके थोड़ी देर के बाद दोबारा अमानतुल्लाह खान को तकरीबन 100 लोगों के साथ स्पॉट किया गया था ओखला विधानसभा इलाके में, जिसके बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को वापस भेज दिया, लेकिन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। इस बात पर अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो उनको हराने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कर रहा है, जबकि वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पैसे बांट रही है, उनके जो तमाम पोस्टर बैनर हैं वो लगे हुए हैं और अमानतुल्लाह के बार-बार कहने के बावजूद। ठीक है पुनीत आते हैं, इस मामले पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे क्योंकि यह मामला बहुत ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बीच दिल्ली में जारी मतदान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल शाम कालकाजी में 5 लाख कैश मिला है। गौरव नाम के एक शख्स से 5 लाख का कैश बरामद हुआ है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि सीएम आतिशी के दफ्तर में काम करता है ये गौरव नाम का शख्स, जिसको आप लाल घेरे में देख रहे हैं। गौरव की सीएम के पीए के साथ चैट्स मिली हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। कालकाजी में कैश मिलने के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। सुनाते हैं वहां पर क्या हुआ। अभी इसको इसलिए पकड़ रखा है, 5 लाख रुपए कैश अपनी गाड़ी में लेके बैठा हुआ है। ये सामने ऑफिस है, वीडियो वाला ओके। पैसा बैग में रखा हुआ है। कहाँ पे बैग? पैसे दिखा देता हूँ। अरे दिखा दे भाई, ये रहा जी 5 लाख रुपए कैश इसकी गाड़ी के अंदर, 2 गड्डी रखी हुई है। ये रखे पैसे, ठीक है। उसने छुट्टे ये देखो और थप्पड़ मार दे मेरे मुंह पे। बाद में मैंने कॉल कर दिया पुलिस, जो मेरा हक है दिल्ली पुलिस का, वो आए मेरे को बता क्या चीज चल रही है यहाँ, तो अंदर पैसे बट रहे। उनका पीए और उनका ड्राइवर 5 लाख लेकर यहाँ पे बांट रहा था और लिस्ट पकड़ी गई साथ में। ये हमारे को बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे सीएम और कालकाजी विधानसभा एक बहुत अच्छी विधानसभा है, यहाँ से लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, पर 4.5 ये साल यहाँ पे आए नहीं, आज पैसा दे के वोट खरीदना चाह रहे हैं। आतिशी जी जो कहती हैं, कल तक रमेश बिरूडी पे लांछन डाल रही थी, इल्जाम लगा रही थी कि उनके मतलब जो लोग हैं इतना गुंडागर्दी करते हैं। आज उनके खुद के पीए और ड्राइवर के पास 5 लाख रुपए कैश मिले। तो ये आरोप लग रहा है कि जिस शख्स के पास से 5 लाख रुपए कैश मिले हैं वो सीएम आतिशी के दफ्तर में काम करता है, उनका करीबी है। सीधे जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। जितेंद्र, तो देखिए एक बार फिर कैश बांटने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कोई कार्रवाई इसमें अभी तक हुई है? दिल्ली पुलिस का कोई वर्जन है इस पर? बताइए क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश के दौरान सामने आया कि दरअसल जो गौरव नाम का शख्स फरीदाबाद का रहने वाला है और इसका जो मोबाइल फोन था उससे जो सीएम आतिशी हैं उनके पीएस के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कोडवर्ड भी इसके पास से मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि पैसे बांटे जा रहे थे। तो फिलहाल ये जो तमाम आरोप है, इन आरोपों को लेकर पुलिस ने हालांकि शुरुआती तफ्तीश को देखते हुए मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी भी जांच इस केस में की जा रही है। एक अजीत नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया गया जो कि गौरव का ड्राइवर था उस वक्त, और पता चला है कि अजीत जो है वो सीएम ऑफिस में बकायदा एमटीएस के तौर पर काम करता है, तो और ड्राइवर के तौर पर वहां पर काम करता है। और बताया जाता है कि आतिशी की गाड़ी की ड्राइविंग भी उसने कई बार की। तो लिहाजा इन तमाम आरोपों की तफ्तीश अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जो कोडवर्ड लिखे हुए थे जो इस तरफ इशारा करते कि क्या वाकई वोटिंग से पहले पैसे बांटे जा रहे थे, उसको लेकर भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है जितेंद्र जानकारी दे रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली की अलग अलग सीटों पर। निर्माण विहार आपको लिए चलते हैं, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, संदीप दीक्षित टक्कर दे रहे हैं नई दिल्ली सीट से और कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार एक बड़ी चुनौती शीला दीक्षित के 15 साल के शासन की याद दिला रही है कांग्रेस पार्टी। और संदीप दीक्षित की बात करें तो एक तो मां की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और पार्टी का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी के नजरिए से यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण?
जी बिल्कुल, 12 सालों से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। 15 साल लगातार 3 बार शीला दीक्षित नई दिल्ली से ही विधायक रही और 15 साल मुख्यमंत्री रही। अब संदीप दीक्षित उन्हीं केजरीवाल के सामने ताल ठोक रहे हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को इसी नई दिल्ली सीट से हराकर दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था। संदीप दीक्षित सुबह 7 बजे अपने निजामुद्दीन जहां वो रहते हैं वहां वोट डाल चुके हैं। ये निर्माण भवन का इलाका है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का, जहां गांधी परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वोट डालना है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि संदीप दीक्षित खुद 10 जनपद पहुंचे हैं पर्ची लेकर और राहुल गांधी के साथ संदीप दीक्षित भी यहां पहुंचेंगे जब राहुल गांधी यहां वोट डालने आएंगे। कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि प्रियंका गांधी का वोट जो है वो लोधी स्टेट में ही है, लेकिन सोनिया गांधी का वोट राहुल गांधी के साथ डालेंगी या बाद में डालेंगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत के चलते संभवतः वो थोड़ा देर में डालें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संदीप दीक्षित इस पूरी सियासी लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की विरासत ही नहीं, शीला दीक्षित की विरासत की जिम्मेदारी भी संदीप दीक्षित के कांधों पर है। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि अपना वोट डालने के बाद 10 जनपद पहुंचे हैं संदीप दीक्षित और राहुल गांधी जब वोट डालने आएंगे तो संदीप दीक्षित उनके साथ यहां निर्माण भवन पहुंचेंगे और यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वोट डालना है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार था, जब गठबंधन था दोनों दलों के बीच, और गांधी परिवार ने यानी सोनिया राहुल प्रियंका ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया था। इस बार गांधी परिवार आप रहिए कुमार हमारे साथ, देखिए क्योंकि कालका जी सीट भी बहुत अहम है नई दिल्ली की। आप बात कर रहे हैं कालका जी सीट पर एक तरफ आतिशी है, दूसरी तरफ अलका लांबा है और तीसरी तरफ बीजेपी से रमेश बिधूड़ी हैं। और रमेश बिधूड़ी की तुगलकाबाद में पैठ मानी जाती है, उस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं। तो वहां पर क्या माहौल है, जरा बात करते हैं। शालिनी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। शालिनी बताइए वहां पर क्या चल रहा है, मतदान कैसा चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रमेश बिधूड़ी को यहां पर वोट डालना है और यहां पर देखिएगा, मैं उनके तुगलकाबाद विलेज का जो विधानसभा क्षेत्र का ये जो इलाका है, आप देखेंगे मतदान केंद्र किस तरह से लोगों की संख्या यहां पर आप देखेंगे, कितना वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। सुबह सुबह के वक्त ही लोग अपनी लाइनों में खड़े हो गए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते 13,000 के आसपास इस मतदान केंद्र पर वोटर्स हैं। तो आप देखिए लोग खड़े हुए हैं और वोट डालने के लिए। कौन से मुद्दे हैं इस बार आपके लिए, कौन से मुद्दों पर आप इस बार वोट करने वाले हैं यहाँ से, इस इलाके के? कौन से मुद्दे पे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास पे, विकास मुद्दे पर के मुद्दे पर। आप कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर। और आप? विकास पे। और आप? विकास के मुद्दे पर। आप? विकास। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बोल रहे हैं विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगी? कौन सी? विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और आप? हम तो तुगलकाबाद के विकास के लिए आए हैं यहाँ पर। तुगलकाबाद के विकास के लिए आए हैं। शालिनी देखिए तस्वीरें आ रही, रमेश बिधूड़ी वहां पर पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं, दिखाइए पूजा कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी। ये देखिए रमेश बिधूड़ी के जो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के वोटर से बात कर रही थी हमारी संवाददाता, और तस्वीरें देखिए रमेश बिधूड़ी इस वक्त पूजा करते हुए। इससे पहले परवेश वर्मा की तस्वीरें आई थी, वो यमुना घाट पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर पूजा की थी, हवन किया था। और अब रमेश बिधूड़ी की तस्वीरें आ रही हैं जो कि कालका जी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो और देखिए ये तीनों तस्वीरें दिखा भी रहे हैं गौरव। इस वक्त हम अपने संवाददाताओं को एक तरफ कालका जी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं वोट करने से पहले। दूसरी तरफ आप परवेश वर्मा को देख रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट पूर्व सांसद अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से टक्कर दे रहे हैं। वो सुबह सुबह यमुना घाट पहुंच गए, वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, हवन किया और यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए। कालका जी में ही मौजूद हैं हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी, और कालका जी में रात भर हंगामे की रात रही, ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जारी रहा। तीसरी तस्वीर मनीष सिसोदिया की है जो कालका जी मंदिर पहुंचे, जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कालका जी मंदिर पहुंचे आशीर्वाद लेने। तो सभी पार्टियां और उनके नेता इस वक्त जब बिल्कुल अब वोटर अपना मन बना चुका है और वोट डाल रहा है, उनकी किस्मत का फैसला कर रहा है, तो भगवान के दर पर है, उनकी शरण में। बिल्कुल। और देखिए बीजेपी के आरोपों पर आतिशी ने दिया है जवाब। बीजेपी और पुलिस मिले हुए हैं, ये कहा है दिल्ली के सीएम आतिशी ने। पुलिस को जांच करने दीजिए, पुलिस जांच करे कि ये पैसा किसका है। दरअसल एक शख्स को पकड़ा गया था 5 लाख रुपए कैश के साथ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पैसे बंटवा रहे हैं, कालका जी सीट पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आतिशी क्या कह रही है इन आरोपों पर, सुनिए।
मैं अपने इलेक्शन ऑफिस से अपने घर जा रही थी। मेरा इलेक्शन ऑफिस यहाँ पे पीछे है। अभी मैं वहाँ से निकली हूँ। बी ब्लॉक में मेरा घर है। यहाँ से आगे से यू टर्न लेके हम अपने घर जा रहे थे। यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। एक व्यक्ति कैश फेंक रहा था और वो तुरंत बाइक पे भाग गया। एक येलो जैकेट के व्यक्ति ने उसको भागने में वो किया सपोर्ट। पनीर वाला एक दुकान वाला है, उसकी दुकान पे पैसा रखा गया है। हमने भी तुरंत फ्लाइंग स्क्वाड को बुला लिया। देखिए, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। पुलिस आने दीजिए, पुलिस आएगी, इलेक्शन कमीशन आएगी, पता चल जाएगा कि किसका पैसा है, किसने रखा है। अभी एक और शख्स जो गौरव को पकड़ा गया है, जो अभी थाने में जैसे मैंने कहा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। हम कानून को अपने हाथ में लेने में विश्वास नहीं करते हैं। आए पुलिस, देखे कहाँ पर पैसा मिला है, वो किसकी दुकान है, उसको कौन ओन करता है, बगल में जिसकी दुकान है, जो मकान का मालिक है, वो किस पार्टी का है, किस पद पर है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सामने रखेगी। डीसीपी कह रहे हैं कि एमटीएस स्टाफ जो है वो गौरव है। और मैं कह रही हूँ ना, पुलिस करे इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर भी आए ना पुलिस, पता तो चले कि जो जिसकी दुकान में पैसा रखा गया है वो किस पार्टी के किस पदाधिकारी का किराएदार है। सब अभी पनीर की दुकान खुलेगी तो सारा कैश मिल जाएगा। मैम, आज जिस तरह से बीते रोज देखा हमने, आप रात भर थाने में वहाँ पर पहुंची थी, क्या देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है, क्या ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और पुलिस उनके साथ है। पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची है, क्यों नहीं खोल रही है, क्या सिचुएशन है? कल रात को जो वीडियो बना रहा था उसने 6 घंटे जेल में बिताए। जो मॉडल कोड और कंडक्ट का वायलेशन कर रहा था उसको पुलिस ने भगा दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, पर हम यहाँ पर किसी भी कानूनी कार्रवाई को अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो आतिशी कह रहे हैं कि किसका पैसा है ये दिल्ली पुलिस पता लगा, लेकिन इसी बीच उनका एक और बड़ा बयान आ गया है। दिल्ली का चुनाव धर्म युद्ध है, ये कहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने। वो कह रही है कि दिल्ली का चुनाव धर्म युद्ध है। अब वो धर्म युद्ध, देखिए बीजेपी पुलिस मिले हुए हैं, ये कहती हुई आतिशी, वो कहती हुई कि दिल्ली पुलिस पता लगाए किसका पैसा है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है। रामकृपाल सिंह जी हैं, जयशंकर जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं। सबसे पहले तो मैं जयशंकर जी आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। धर्म युद्ध, दिल्ली पुलिस मिली हुई है बीजेपी के साथ या आम आदमी पार्टी के कई कैंडिडेट। आतिशी खुद कह रही हैं, अभी अमानतुल्लाह ने इससे पहले कहा, बहुत हंगामेदार रही है बीती रात। क्या कहना है आपका? देखिए, दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव तो बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसमें 26-27 सालों से सत्ता से बाहर, दिल्ली की सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता को हासिल करने में लगी हुई है। उसी तरह से 12 साल से सत्ता से बेदखल कांग्रेस भी प्रयास में लगी हुई है। पिछले 2 चुनाव में 0 सीटें मिली थी उसको, वो लोग भी लगे हुए हैं कि कुछ सीटें मिल जाएं, कुछ मजबूती से कुछ काम बढ़े आगे। जी, आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार सरकार बनाते जा रही है। चौथी बार सरकार बनाने, सत्ता में वापसी के लिए वो भी संघर्षरत हैं अपने काम और अपने नाम के बूते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात दिखाई दी है, जैसे अभी आप दिखा रहे थे, जिस ढंग से पैसे का चलन बढ़ा है, जगह जगह पैसे पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह पैसे बांटे जा रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, मैं अभी वोट दे के आ रहा हूं अपना। हमारे इलाके में, हमारे अपार्टमेंट में कल एक वाटर कूलर आया। सर माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहे हैं। राहुल गांधी देखिए पहुंच गए हैं निर्माण भवन पर। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत मौजूद हैं और देखिए, जैसा कि कुमार बता रहे थे, संदीप दीक्षित लेकर आएंगे साथ में राहुल गांधी को। और संदीप दीक्षित और राहुल गांधी दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं निर्माण भवन के वोटिंग सेंटर पर, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपना वोट डालना। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। कुमार, राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था, संदीप दीक्षित 10 जनपद पहुंचे थे राहुल गांधी को लेने के लिए। संदीप दीक्षित के लिए मतदान करने राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। राहुल गांधी निर्माण भवन पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी शायद कुछ देर बाद आए मतदान करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है, तबीयत की बात है, इसलिए राहुल गांधी को पटना भी जाना है। उनका पटना में कार्यक्रम है, इसलिए राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ वोट डालने निर्माण भवन पहुंचे हैं। निर्माण भवन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से 3 बार शीला दीक्षित विधायक रही, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और वहीं से संदीप दीक्षित
के लिए वोट डालने राहुल गांधी पहुंच गए हैं निर्माण भवन में। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ फिलहाल बूथ के अंदर चले गए हैं और मतदान करके वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली की प्रतिष्ठा की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से संदीप दीक्षित के साथ वोट डालने आए हैं, कांग्रेस संकेत देना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई में वो मुकाबला त्रिकोणीय बना रही है। क्या होता है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर संदीप दीक्षित के साथ राहुल गांधी का आना एक बड़ा संकेत है, बड़ा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, आप रहिए हमारे साथ, आप नजर बनाए रहिए। राहुल गांधी अगर वोट डाल के बाहर आते हैं और क्या कहते हैं मीडिया से, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन निर्माण भवन बूथ पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी वोट डालने पहुंचे हैं, संदीप दीक्षित उनके साथ थे। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। 2 बार से एक भी सीट चुनाव में नहीं आई है, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अहम है ये चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए 2 लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो जो साफ साफ दिख रहा है कि भाई दिल्ली में लगातार 5 चुनावों से वो शून्य है। 5 चुनाव बहुत बड़ा होता है, 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव शून्य है। उसकी बुनियाद क्या थी? 2013 में केजरीवाल को मैंडेट नहीं मिला था। वो मैंडेट था भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के साथ 28 पे रह गई थी, तो 8 सीटों वाली कांग्रेस ने उनको समर्थन कर दिया। तो एक तरह से राजनीतिक बेईमानी थी। बेईमानी दोनों ने की थी, केजरीवाल ने भी, कांग्रेस ने भी। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? कांग्रेस। इसके बाद भी केजरीवाल ने लगातार कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस करती रही। राहुल गांधी ये कोशिश करते रहे कि मोदी से लड़ाई में हम एक साथ दिखे। केजरीवाल उसका नाजायज लाभ उठाते रहे। देर लगी, लेकिन कांग्रेस को समझ में आया कि अगर ये भी नहीं बचा तो हम दिल्ली तो हारेंगे। जो बड़ी चीज है, जो तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लगातार जो मुस्लिम मतदाता समूह उनके साथ जुड़ा है, वो भी फिर उनसे कटने लगेगा। और अभी उनको लगता है कि अभी हमारी जो ताकत है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, वो उस मतदाता समूह को आकर्षित कर सकती है। देर से आए, लेकिन कह सकते हैं कि वो लड़ाई में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी हमारे साथ रामकृपाल जी भी मौजूद है। रामकृपाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार दिल्ली के सियासी समर को? जाहिर है बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। आम आदमी पार्टी जहां पिछले 10-12 साल की जो योजनाएं रही उसके आधार पर वोट मांग रही है, कांग्रेस शीला दीक्षित का शासन याद दिला रही है, और बीजेपी 25 साल से ज्यादा का जो वक्त बीता है उसका सूखा खत्म करने की पुरजोर कोशिश करती दिखती है। देखिए समीर जी, मैं सुबह से ही जो देख रहा हूं, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि 8 तारीख को जी मुझे कबीर का वो निर्गुण याद आ रहा है कि कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। तो जो नतीजे आएंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा। अभी जो आप बात कर रहे थे, देखिए दिल्ली का चुनाव हालांकि एक छोटी स्टेट है, लेकिन इसका चुनाव के जो नतीजे होंगे, परिणाम होंगे, वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। पहली बात तो यह है, बीजेपी 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके नाक के नीचे ही दिल्ली में असफलता लगातार रही। कांग्रेस पहली बार वो क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी छोड़ करके लड़ रही है, यानी इंडिया अलायंस भी उसके खिलाफ है। और आप पार्टी जो अन्ना हजारे का वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल को नारा लेकर के वो आई थी जी, उसके वो रहेगा या समाप्त हो जाएगा, ये तीनों बातें हैं। अब रही एक बात, विचित्र नजारा है, अगर कांग्रेस वाकई मजबूती से लड़ रही है, जैसा कि अभी देखा मैंने और ऐसा लग रहा है, तो जितना ही कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, एक राष्ट्रीय पार्टी दूसरे पार्टी का हिस्सा लेगी, यानी वो फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन सर जी, रामकृपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, केजरीवाल का पोस्ट, केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, नफरत को हराना है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं ईमानदारी को जिताना है, नफरत को हराना है, और वो सोशल मीडिया पर उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया है। इससे पहले तमाम नेताओं ने भी इसको पोस्ट किया अलग अलग मुद्दों पर। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ चढ़कर वोट कीजिए, लेकिन नफरत को हराना है, ईमानदारी को जिताना है, यानी अभी भी अपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदार वाला जो उनका स्टैंड है उसको ही सामने रखते हुए यहाँ पर हर्षवर्धन जी अरविंद केजरीवाल।
तो बस दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि कट्टर बेईमानों को हराइए, अय्याशी की हद तक चले गए नेताओं को हराइए, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने आपका जीवन दुखी किया हो उनको हराइए, जो यमुना मैया को गंदा करते चले जा रहे हैं और फिर भी उस पर राजनीति करते हैं उनको हराइए, जिन्होंने आपके जीवन में गंदगी भर दी, कूड़ा तक नहीं उठाया उनको हराइए, जिनकी वजह से आप सांस लेते हैं और 5 से 10 साल दिल्ली एनसीआर में उम्र कम हो जाती है, उनको हराइए। बिल्कुल ठीक है। और अरविंद केजरीवाल की पोस्ट का जिक्र हुआ, मैं बता देता हूं उन्होंने लिखा क्या है। प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर है। ये कहते हुए वो कहते हैं कि आज हमें झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। खुद भी वोट करें, अपने परिवार को भी वोट के लिए प्रेरित करें। और इस बीच देखिए एक अहम खबर, उंगली पर स्याही मामले में खुलासा हुआ है। स्याही विवाद में पुलिस एक्शन, स्याही नहीं लगाई ये कहा गया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर, पुलिस सुर्खियों में आने के लिए ये आरोप लगाए गए, ये कहती हुई नजर आ रही है। आरोपी ने कहा है कि स्याही नहीं लगाई, आरोपी फिरोज खान ने शराब पी हुई थी। ये सारी जानकारियां अब सामने आ रही हैं पुलिस ने जो अब तक जांच की है उसके आधार पर। जरा सुनते हैं। पिता का नाम? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हो? कैलाश नगर गली नंबर 12 नाले पार में। तुमने 100 नंबर पे कॉल क्यों किया आज? जी मैंने नहीं करी कॉल भी। तो किसने की कॉल? ये आस पड़ोस वालों ने, किसी ने करी होगी क्या। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी तक क्या जानकारी सामने आई है? ये स्याही लगाने वाला जो पूरा मामला है, इस पर जो आरोप लगे, पुलिस की जांच में क्या निकला? देखिए, इस पूरे मामले में जो पुनीत रोकेंगे आपको। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त अपना वोट डालकर बूथ से बाहर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं, निर्माण भवन बूथ पर वो पहुंचे थे और अब वोट डालकर राहुल गांधी निकल रहे हैं। कुमार विक्रांत वहां पर है। कुमार, राहुल गांधी ने कुछ बोला क्या? गांधी ने वोट डाला और सीधे वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। राहुल गांधी की ओर से जो उनके करीबी, उनका ये कहना है कि आज के दिन राहुल गांधी कोई भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन राहुल गांधी के साथ नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित मौजूद थे और राहुल गांधी यहां से सीधे पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। पटना में उनका एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और उनकी फ्लाइट है, जहां से सीधे वो पटना जाएंगे। तो राहुल गांधी ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात नहीं की, वो सीधे निकल के उनको पटना जाना है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब वोट डाल रहे थे। लेकिन पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, जो समीर पूछ रहे थे आपसे, जरा क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को, वो जो पुलिस ने जिसको डिटेन किया है और वो स्याही वाला विवाद पूरा बता दीजिए जरा, हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए कि क्या मामला है, क्या पुलिस कह रही है। देखिए, गांधीनगर इलाके में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों को जबरदस्ती स्याही लगाई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया कि वोटर्स को पहले से ही स्याही लगाई दी जा रही है ताकि वो लोग जो है वोट ना कर पाए। जिसके बाद पुलिस ने फिरोज नाम के शख्स को पकड़ा जिसकी उम्र 40 साल है और आरोपी ने बताया कि वो शराब के नशे में था। उसके हाथों को भी दिखाया गया जिस पर कोई भी उंगली में निशान नहीं था। उसने आरोप लगाया कि उसने इस तरह की अफवाह नहीं फैलाई, वो मीडिया अटेंशन पाना चाहता था, इसलिए वो किसी से बात कर रहा था। जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस तरीके की अफवाह उड़ाई। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया, तमाम तफ्तीश कर रहा है क्योंकि एक बड़ा मामला उभर के उतरा था। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगाने लगी थी कि जबरदस्ती लोगों को एक दिन पहले ही वोटिंग के स्याही लगाई जा रही है ताकि वो वोट ना कर पाए। जबकि फिरोज खान नाम का शख्स जो पूरी तरीके से नशे में धुत था, उसने साफ तौर पर कहा कि मीडिया अटेंशन के लिए इस तरीके से किया गया था। उसके हाथ में किसी भी तरीके की कोई स्याही नहीं लगी थी और यह महज एक अफवाह फैलाई गई थी, ऐसा कहना है। लेकिन इस तरीके से वोटर्स जो हैं उन लोगों को भी काफी ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और किसी भी तरीके की। और ये देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं एक पोलिंग सेंटर पर। जगह जगह वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान चल रहा है। अलग अलग वोटिंग सेंटर से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता पल पल की अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। यहां पर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि पोलिंग एजेंट्स के साथ इस वक्त हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं। और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार क्या कह रहे हैं? एक बार दर्शन करके आ जाए, 2 मिनट रुक जाओ, दर्शन करके आ जाए।
तो देखिए सौरभ भारद्वाज भी दर्शन करने पहुंचे हैं और कह रहे हैं पहले मैं दर्शन कर लूं फिर बोलूंगा। और अगर मुझे गलत नहीं तो शायद कालका जी मंदिर ही दिख रहा है वो जहां पर वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, या तो ग्रेटर कैलाश जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये तस्वीरें आ रही हो। पंजाबी बाग का जल्दी से रुक कर लेते हैं। इस बीच देखिए सुरभि शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, आरोप प्रत्यारोप का दौर खास करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच आज वोटिंग के दिन भी नजर आ रहा है। पंजाबी बाग में कितना माहौल आपको चुनावी माहौल सरगर्म नजर आ रहा है? मैं इस बारे में सीधा सवाल अब से थोड़ी ही देर बाद मनजिंदर सिंह सिरसा से करूंगी, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट बाद वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ पहुंचने वाले हैं। और आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दूं यहाँ पर वोटर्स पर इसका सबसे ज़्यादा असर नजर आ रहा है। अभी तक मैंने लोगों से बात करी और लोगों ने हर एक मुद्दे के बारे में समीर यहाँ पर बात करी, ये कहते हुए कि हम नहीं चाहते कि जिसको लगता है कि वो काम की तर्ज पर जनता के बीच आए हैं, जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो नहीं समझ रही कि आखिर किस तरीके का खेल यहाँ पर चल रहा है। तो ये बात मैंने इसलिए मेंशन करी क्योंकि अभी तक जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि एक 81 साल की महिला व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने आई, लोग इस बीच मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही पोलिंग बूथ से बाहर आए उनसे मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन इस बीच में आपको ये बता दूं कि यहां पर महिला वोटर्स बहुत ज्यादा अवेयर है इन इश्यूज को लेकर और उनका ये साफ तौर पर कहना है समीर कि किस तरीके से वो इस बात से वाकिफ है कि फीमेल वोटर्स को कास्ट करते हुए कैसे स्कीम्स लाए गए हैं, वो इस बात से वाकिफ है कि कितने ज्यादा इनिशिएटिव्स उनको देखते हुए यहाँ पर रखे गए हैं और वो इस बात से भी वाकिफ है कि किस तरीके से यमुना के पानी में जहर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में कुछ लोगों के साथ भी मैं आपकी सीधी बातचीत जरूर रखूंगी और बस इंतजार है। बिल्कुल सुरभि, बने रहिए आप हमारे साथ। स्टूडियो में इस वक्त जयशंकर जी मौजूद है। जयशंकर जी, आपकी बात क्योंकि बीच में कट गई थी, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा इस बार दिल्ली के चुनावों में हावी होता हुआ नजर आ रहा है? एक तो फ्री बेस 20 के लिए बड़ा कोसा जाता था आम आदमी पार्टी को, इस बार आप देखिए चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, ऐसा लग रहा है कि फ्री वाले वादों का पिटारा खोलकर बैठे हुए हैं। कौन सा मुद्दा इस बार हावी होता हुआ आप देख रहे हैं चुनावों पर? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा भी है, सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाने की कोशिशों का विरोध भी है और फ्री बीज जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, जो लोग कहते थे कि साहब ये तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते थे, उनको भी जरा सा लाज शर्म नहीं आई कि उन्होंने भी मुफ्त की रेवड़ियों की इतनी गारंटी दे दी कि लोग देखना चाहते हैं कि आपके बगल में सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, राजस्थान मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहाँ बिजली का रेट क्या है, वहाँ बिजली किस रेट से आप बेच रहे हैं, वहाँ पानी किस रेट से आप सप्लाई करवा रहे हैं, और बसों में महिलाओं को फ्री भी मिला है कि नहीं, मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी है जो पैसे का खेल हुआ जिसको मैं अपनी बात कर रहा था, मैं अभी वोट दे करके आ रहा हूँ अपने विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में जी। हमारे अपार्टमेंट में कल एक वाटर कूलर आया, उसके साथ 21,000 रुपये आए कि साहब वहाँ कुंभ यात्रा में लोग जा रहे हैं तो उनको चंदा हमारी तरफ से, विधायक जी की तरफ से चंदा, जो 10-12 सालों में कभी उन्होंने सुध नहीं ली, कभी कोई काम नहीं किया। 5-6 दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ जी हम आपको एक वाटर कूलर देंगे और ये सुविधाएं देंगे। हम समझे कि हो सकता है कि जब चुनाव जीतने के बाद वो विधायक फंड से देंगे, लेकिन कल आ गया, अभी भी सील पैक रखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन देखिए सारे मुद्दे एक तरह से चल रहे हैं। शंकर जी, आपने बड़ी बात कही है और इस पर भी लेकर बहुत वाद विवाद हो रहा है सभी पार्टियों में, लेकिन आपने कुंभ का जिक्र किया तो अपने दर्शकों को एक बार याद दिला दें कि महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, संगम में स्नान करेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जल्दी से आपको जाफराबाद का हाल बताते हैं, हमारे संवाददाता ने वहां पर वोटर से बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब पोलिंग सेंटर पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी आपको बड़ी संख्या में इन पोलिंग बूथ पर दिखाई देंगी। और देखिए किस तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की आज इस पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है कि सुबह 7 बजे ही, यानी कि जैसे ही वोटिंग शुरू हुई उसके तुरंत बाद इस जाफराबाद के पोलिंग बूथ पर यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी और जो लोग हैं उन्होंने यहां पर पहुंचना शुरू कर दिया। और ये देखिए किस तरीके से एक महिला यहां पर दिखाई देंगी आपको अपने बच्चे के साथ। ये बताइए, नाश्ता वगैरह किया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं। तो बिना नाश्ता किए सिर्फ सबसे पहले वोटिंग? बिल्कुल बिल्कुल। और आप बच्चे को लेकर यहाँ पहुंची हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरी 4 मंथ ओल्ड डॉटर है और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस डे है और ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और दिल्ली, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली आवर ड्यूटी, कि हम एक अच्छे लोगों को चुनें और हम इस देश का बदलाव करें और अच्छा बदलाव हम सब चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी पार्टी आए और जीते वो एक अच्छा बदलाव हम सबको दे। थैंक यू। किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने आए हैं आज? बहुत सारी चीज़ें हैं सर। एक तो बहुत क्राइम्स बढ़ रहे हैं और बहुत ही स्कूलों में, हॉस्पिटल्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर सर्विसेज पे काम करने की ज़रूरत है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन भी पार्टियों को हम बहुत यकीन के साथ जिता रहे हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए ज़रूर अच्छा करेंगे। और बाकी ये देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथ पर आपको सुबह ही यहाँ पर पुलिस तैनात दिखाई देगी, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। और इसके अलावा देखिए लाइन यहाँ पर लग चुकी है पोलिंग सेंटर के ऊपर, किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं अपने मताधिकार का, अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए। तो किसके दावे में है कितना दम, हर बूथ से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, हर पोलिंग सेंटर पर इस वक्त मौजूद हैं। और यहां पर आपको याद दिलाना चाहेंगे, एक तरफ दिल्ली में वोट का महाकुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मौजूदगी। अब से थोड़ी देर बाद इन दोनों ही खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ आप देखिए दिल्ली वाले इस वक्त वोट कर रहे हैं, भारी संख्या में अपने घरों से निकले, वोट जरूर करें, ये हम भी अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो तस्वीरें थोड़ी देर बाद हमारे सामने होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। समीर, ये कह सकते हैं कि दिल्ली वाले लोकतंत्र की त्रिवेणी में डुबकी लगाना शुरू कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हमें दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर से, जहां विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। अयोध्या की हॉट सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 10 उम्मीदवार वहां पर हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। एसपी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, मिल्कीपुर विधानसभा सीट बहुत हॉट है, सब उस पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक हिसाब से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां, समाजवादी और बीजेपी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। अभी वहां पर मतदान कैसा चल रहा है कुमार, बताइए जरा। निश्चित रूप से लोकसभा में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी, खास करके अयोध्या की सीट को लेकर। और अब चूंकि यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो उसको लेकर यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं और जो आपको भीड़ नजर आ रही होगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमें मतदान परिसर के अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भीड़ नज़र आ रही है वो बता रहा है कि जो मतदाता हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और यह उत्साह उनको पोलिंग बूथ तक लेके सुबह सुबह ही आ रहा है। अब से थोड़ी देर बाद इसी पोलिंग बूथ पर गौरव, जो इनायतपुर का पोलिंग बूथ है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आने वाले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनका वोट इस विधानसभा में नहीं है, वो किसी अन्य विधानसभा में। ठीक है, बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। अपने खास मेहमानों का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। मिल्कीपुर पर आप तीनों की राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। 1996 से लेकर अब तक मिल्कीपुर सीट पर जो चुनाव हुए हैं, 8 बार चुनाव हुए और उसमें से 6 बार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है उपचुनावों में। कैसे आप देख रहे हैं इस बार के चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मिल्कीपुर विधानसभा का चरित्र समझिए। वो मूलतः ब्राह्मण और यादव बहुल विधानसभा है। क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए वो आरक्षित हो गई, तो उसके बाद से जो पासी मतदाता हैं वहां वो तय करते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या वैश्यों के साथ जोड़ दी जाए तो वो संख्या सबसे अधिक होती है, यानी वो जीत की भूमिका निभाते हैं। अब अगर पिछले कुछ समय से कहें तो लगातार समाजवादी पार्टी को जो पासी, यादव और मुस्लिम, उन मतदाताओं का लाभ मिलता रहा। इस बार के चुनाव में 2 चीजें बहुत अलग हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, फैजाबाद लोकसभा सीट वो हार गए थे। अब दूसरा वहां क्या है, जो बाबा गोरखनाथ जीते थे 2017 में, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि 22 में उन्होंने इसलिए, अवधेश प्रसाद जब वो जीते थे तो लोकसभा में उनके साथ जब चले गए तो इसलिए वो चले गए थे कि अंदर खाने जब अवधेश प्रसाद जीत जाएंगे तो बाबा गोरखनाथ फिर से यहां विधायक हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, अब चंद्रभानु को टिकट दिया है। दोनों पासवान समाज से आते हैं। कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को अभी जो दूसरे कहते हैं ना सेंटिमेंटल जो एडवांसमेंट है उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी है। तो मतलब एक बात तो साफ है कि जो अयोध्या में जो 2024 का लोकसभा चुनावों के नतीजे रहे उसके लिए बीजेपी के लिए तो नाक की लड़ाई है ही, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को भी ये साबित करना है कि वो झोंके में नहीं हुआ, उन्होंने वाकई वहां पर काम किया और वो वहां पर ग्राउंड होल्ड करते हैं। जो उनके सांसद हैं अवधेश, क्योंकि उनके बेटे ही वहां पर अब विधानसभा के उपचुनाव में। लेकिन जल्दी से प्रयागराज का रुख करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, प्रयागराज में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखिए 2.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री
वहां पर होंगे, अरैल घाट पर स्नान कर रहे होंगे और वहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि महाकुंभ भी अपने आप कई कारणों को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है। आपने जो रिपोर्टिंग की वो भी सबने देखी है, दुनिया को दिखाया आपने कि वहां क्या कुछ हुआ, लेकिन प्रयागराज में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले क्या तैयारियां हैं, क्या हो रहा है, बताइए जरा। देखिए गौरव, अगर 29 तारीख की घटना नहीं होती तो शायद ये कार्यक्रम कुछ और होता, लेकिन अब बहुत साधारण कार्यक्रम, बहुत सौम्य कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। कुल 4 घंटे का कार्यक्रम है जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग भी इंक्लूडेड है। मतलब दिल्ली से दिल्ली 4 घंटे में वापसी हो जाएगी, जिसमें 1 घंटे लगभग 45 मिनट तक उनको प्रयागराज की धरा पर रहना है और इसमें वो गंगा पूजन, गंगा स्नान करेंगे। आधे घंटे का रिजर्व टाइम रखा गया है और अरैल साइड से आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, पूजन करेंगे और अरैल साइड से वापस डीपीएस से एयरपोर्ट और वो निकल जाएंगे। बहुत साधारण कार्यक्रम रखा गया है, कोई तामझाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ना तो अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं, ना लेटे हनुमान जी की तरफ आएंगे, ना संगम नोज की तरफ आएंगे, ना अक्षय वट आएंगे। तो बहुत ही सिंपल कार्यक्रम और बहुत रिजर्व कार्यक्रम रखा गया है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि 29 तारीख की जो घटना हुई है उससे प्रधानमंत्री बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ये संदेश भी देना चाहते हैं कि गंगा में आस्था है मेरी, मैं पूजन और स्नान के लिए आ जरूर रहा हूं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा दिखावा नहीं या बहुत कुछ तामझाम के साथ मैं नहीं आ रहा हूं, साधारण आऊंगा, आप एक श्रद्धालु की तरह स्नान करूंगा, पूजन करूंगा और चला जाऊंगा। बिल्कुल, यानी बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमें यह जानकारी दे रहे हैं।